नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी कैंडी के बारे में जिसने किस तरीके से अपने आप को एक ही साल में 100 करोड़ की कंपनी बना दी, 100 करोड़ का प्रोडक्ट बना दिया। आइए दोस्तों समझते हैं पल्स कैंडी की एक अमेजिंग कहानी। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों याद करिए कि जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग जब भी शॉप्स में जाते थे तो हम कौन सी कैंडी खाते थे? याद करिए, मैंगो बाइट खाते थे, राइट? मैंगो बाइट। तो बस उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है डीएस ग्रुप ने। अब ये डीएस ग्रुप कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। डीएस ग्रुप के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कैंडी बिजनेस के बारे में। दोस्तों कैंडी बिजनेस इंडिया में 14% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ ले रहा है, मतलब कि भाई हर साल 14% से कैंडी बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो डीएस ग्रुप को इसमें दिखी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी कि भैया किस तरीके से हम लोग मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। डीएस ग्रुप पहले से कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है इस पल्स कैंडी के लिए भी, बट स्टिल डीएस ग्रुप को लगा कि यार मुझे तो भैया इसमें उतरना है, मुझे तो ये वाला काम करना ही करना है। तो उन्होंने सर्वे करा कि हिंदुस्तान में जो कच्चा आम होता है, जो बेसिकली ग्रीन वाला होता है, उसकी 26% मार्केट है, और जो पका हुआ आम है, जो मैंगो बाइट वाला है, उसका 24% मार्केट है। तो डीएस ग्रुप ने कहा कि भैया 2% अगर ज्यादा है तो चल भाई कच्चे आम में ही घुसते हैं। तो डीएस ग्रुप ने कच्चा आम वाला जो फ्लेवर है वो लेकर आए विद द नेम पल्स। अब पल्स जो नेम है ना उसमें ही मजेदार है, क्योंकि पहली बात तो ये एक अमेजिंग सा नाम है, मतलब भाई ब्रांड नेम ही कितना अमेजिंग है, पल्स। और दूसरी बात ये है, जब आपने इसे खाया होगा दोस्तों, सबने खाया हुआ है ये, तो इसके अंदर ना मसालों का टेस्ट आता है एकदम एंड में। तो वो चीज क्यों आई है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जब मार्केट सर्वे करा तो इनको पता चला कि इंडिया में भाई साहब, चाहे साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, सेंटर की बात करें, खाने में तो भैया मसाला होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, कैंडी के अंदर ही इन्होंने मसाले भर दिए और उसको इन्होंने ब्रांड नेम दिया पल्स, जो कि एक ही साल में 100 करोड़ टच कर गया। तो दोस्तों बात करते हैं अब जरा डीएस ग्रुप की। आप लोगों ने कैच मसालों का नाम जरूर सुना होगा, वो मसाले जो बनाती है। तो बस कैच मसाले की जो कंपनी है वो भी गवर्न कौन करता है? डीएस ग्रुप ही गवर्न करता है। तो बेसिकली उसने क्या करा, अपने मसालों का स्वाद तो पहले से उनके पास था, उन्होंने उसमें से थोड़ा बहुत मसाला टॉफियों में भर दिया। अब भाई मसालों की समझ तो थी ही, इनको भर दिया है। उसके बाद इनकी एक और ब्रांड है इनका, जो कि है रजनीगंधा। अब आप लोगों ने सभी ने रजनीगंधा भी सुना है, यस दोस्तों, वो भी डीएस ग्रुप का ही है। अब रजनीगंधा जो है वो हर खोखे में, हर शॉप में वो अवेलेबल होता है। तो आप इनकी सप्लाई चेन को समझ सकते हैं, आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका पूरे इंडिया में पहले से ही मौजूद था। इनको बस एक नया प्रोडक्ट लाना था। कैच मसालों के कारण इनके पास मसालों का भी टेस्ट था। कैंडी बिजनेस में इनको आने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, इन्होंने कैंडी के अंदर, कैंडी भी अमेजिंग है, कैंडी के अंदर इन्होंने मसाले भर दिए और अपने जो रजनीगंधा वाले जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन सभी के दुकान में इन्होंने रखवा दिए, पल्स कैंडीज रखवाना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी? सबसे पहली बात, इन्होंने सारे के सारे खोखे वालों को कह दिया कि जो भी सिगरेट स्मोक करने आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ टॉफी, कैंडी, च्युइंगम मांगता ही मांगता है। तो अगर वो कैंडीज मांगे या कुछ भी मांगे, उसको क्या दो? पल्स कैंडीज दो। और रजनीगंधा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो खोखे वाले हैं, उनका रजनीगंधा के ऊपर बहुत बड़ा ब्रांड ट्रस्ट है, क्योंकि यार रजनीगंधा के सबसे ज्यादा पान मसाले बिकते हैं। तो भैया वो जो ट्रस्ट था ना, वो इनको पल्स के ऊपर भी बोला ट्रस्ट था, एंड दे बेसिकली लिसन्ड टू देम। तो जो भी स्मोकर था, अगर वो कोई टॉफी मांगता था तो उसको पल्स कैंडीज दे दी जाती थी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने हिंदुस्तान में एक ट्रेंड देखा होगा कि जब भी आप लोग किसी शॉप जाते हैं और वहां पर खुले ना हो तो वो आपको टॉफीज दे देते हैं, राइट? यही इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि अब भैया टॉफीज के जगह इन्होंने पल्स को ही देना स्टार्ट कर दिया। डीएस ग्रुप वालों ने सारे खोखो वालों को और दुकानदारों को बोल दिया कि अगर किसी के पास चेंज नहीं है तो आप उनको पल्स कैंडी दे देना। भैया लोगों के टेस्ट में आया और लोग वर लाइक यार ये तो अमेजिंग है, ऐसी कैंडी तो हमने आज तक नहीं देखी, एंड दे स्टार्टेड परचेजिंग पल्स कैंडीज। तो जो चेंज वाला जो सिस्टम है ना, इससे भी इनकी फ्री में प्रमोशन हो गई थी।
तीसरे नंबर पे दोस्तों जो बड़े बड़े जो खोखे वाले होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, छोटी छोटे टॉफीज, कैंडीज, इन सारी चीजों के। तो भैया आपके पास एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जो रजनीगंधा का एक प्योर कस्टमर है, तो भाई उसने सारा का सारा जो इन एंड अराउंड वाला एरिया था वहां पर पल्स कैंडीज हर एक दुकान में रखवा दी, जिससे सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू द डीपेस्ट रिटेल शॉप उनका एकदम क्लियर हो गया। डीएस ग्रुप हर एक दुकान में नहीं गए थे, डीएस ग्रुप ने बड़े बड़े जो खोखे वाले हैं उनसे बात करा, और जो खोखे वाले हैं वो हर दुकान में पहुंच गए और उन्होंने पल्स कैंडी को पॉपुलराइज कर दिया। उसके बाद भाई आज के डेट में भैया मार्केटिंग के बिना काम नहीं बन सकता, और ये चीज डीएस ग्रुप को भी पता थी। तो डीएस ग्रुप ने अपने ही मीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, सोशल मीडिया कुछ एक इन्फ्लुएंसर लिए और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में उनको सोशल मीडिया में एक बहुत ही बड़ा बूम मिला। और 1 रुपए की टॉफी खरीदते टाइम आप लोग ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि अगर वेस्ट हुआ तो भी 1 ही रुपए वेस्ट होगा। तो लोग गए, लोगों ने कैंडी खरीदी, और प्रोडक्ट के बारे में तो भाई डीएस ग्रुप श्योर था ही कि पल्स अमेजिंग है। तो भाई इस तरीके से उन्होंने मीम्स और सोशल मीडिया के मदद से भी आप लोग के दिमाग में हावी हो गए। अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी थी वो थी उनकी पैकेजिंग। आप लोगों ने अगर पल्स कैंडी देख रखी होगी, नियॉन कलर का एक चटकता हुआ रंग है दोस्तों, जो आपको किसी भी शॉप में आप जाओ तो आपको दिख जाती है कि पल्स कैंडी यहां पर रखी हुई है। और पल्स कैंडी रखने की स्ट्रैटेजी भी इतनी अमेजिंग थी कि हमेशा सबसे आगे ही रखवाया जाता था, ताकि भाई इंसान का सबसे पहले हाथ जो है वो पल्स कैंडीज के ऊपर ही पड़े। तो इतना ज्यादा डोमिनेंस था डीएस ग्रुप का रजनीगंधा के डिस्ट्रीब्यूटर्स और यूजर्स पे, जिस तरीके से उसने पल्स कैंडीज को भी 4 चांद में पहुंचा दिया। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो उस टाइम पर मार्केट में कैंडीज जो मिलती थी वो 50 पैसे की मिलती थी, लेकिन पल्स जो है वो स्टार्टिंग से ही 1 रुपए की मिलती है। तो पल्स ने अपने आप को 100% ज्यादा रखा अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो उसको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल गया कि भाई जितने में दूसरी कंपनीज 2 कैंडीज बेचती हैं उतना रेवेन्यू उसको 1 कैंडी में ही मिल जाता था। तो दैट इज टोटली 100% गेन टुवर्ड्स द अदर कैंडीज। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, द साइज ऑफ द कैंडी। बाकी सारी की सारी कैंडीज 2-3 ग्राम की होती है, लेकिन जो पल्स कैंडी है उसने अपने आप को 4 ग्राम का रखा, साथ में उसने मसाले भी डाले, साथ में ब्रांडिंग भी इतनी अमेजिंग तरीके से करी, सोशल मीडिया भी यूज करा। भैया ये सारे के सारे फैक्टर्स लेड इनटू द फैक्ट दैट 1 साल में ये कंपनी जो 0 में थी वो 100 करोड़ पहुंच गई, सिर्फ दोस्तों 1 साल में। तो दोस्तों बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग के पास एक सिस्टम है, अगर आप लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और अगर आपके ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने बिजनेस को किसी भी लेवल पे पहुंचा सकते हैं। पल्स कैंडी खा रहा था मैंने सोचा कि चल यार इसके बारे में मैं एक वीडियो बना देता हूं। जब मैंने स्टडी करी इसकी, आई वॉज लाइक वेरी थ्रिल्ड, और भाई मुझे लगा कि मुझे ये बात आप तक जरूर पहुंचानी है। सो दैट्स इट दोस्तों, आई बिलीव आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी, बिजनेस पैरामीटर में भी और एक नॉर्मल पैरामीटर में भी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।